यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। यूपी के महोबा में मोदी की रैली थी। मोदी मंच पर आए और देश में चल रहे 3 तलाक के मुद्दे पर पहली बार बोले, लेकिन जब बोले तो मौलवी और उलेमा जो 3 तलाक के समर्थन में हैं, उनकी भी बोलती बंद कर दी। भाइयों बहनों, कोई भी समाज हमारी माताओं बहनों को अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बात लेकर के मैं जब चला हूं, ज्यादातर हिंदू समाज में ऐसी एक विकृत धारणा बन गई कि बेटा हो तो अच्छा, बेटी है तो बोझ है, और उसका परिणाम ये आया 1000 लड़के पैदा होते हैं तो सामने 800 या 900 बेटियां पैदा होती है। हर 1000 में 100-150 बेटियां कम होती है। समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। बेटियों को मां के गर्भ में मार दिया जाता है। भाइयों बहनों, ये पाप है, गुनाह है। अगर गुनाह करने वाला हिंदू है तो क्या हुआ? मेरी सरकार ने कठोर से कठोर कदम उठाए हैं। बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए। धर्म नहीं देखना चाहिए, संप्रदाय नहीं देखना चाहिए, माताओं बहनों की इज्जत होनी चाहिए। हमने हिम्मत से इस बात को आगे बढ़ाया है। अब बात आई है तलाक की। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है? हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। मोदी बुंदेलखंड की धरती पर थे, साथ में मध्य प्रदेश भी लगा है। ऐसे में मोदी ने जनता को पड़ोसी राज्य में चल रही बीजेपी की सरकार के बारे में बताया कि विकास कैसे होता है। भाइयों बहनों, आपने सरकारें देखी हैं। मैं आज आपके सामने अच्छी सरकार होती है तो क्या फर्क आता है, इसका उदाहरण बुंदेलखंड एक बढ़िया जगह है। कोई भी नागरिक समझ सकता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को हम समझें। बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में है,
बुंदेलखंड का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर कभी सपा ने राज किया, कभी बसपा ने राज किया, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। भारत सरकार ने दोनों को करीब करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपया दिया, दोनों को दिया, बराबर बराबर दिया। परिणाम क्या आया? मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कभी उमा जी ने मुख्यमंत्री के नाते काम किया, जहां कभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, केंद्र सरकार से जो पैसा गया, पाई पाई का पूरा हिसाब के साथ उपयोग किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ, कहीं पता नहीं चल रहा है कि उन पैसों का क्या हुआ। मैं बताता हूं आपको, यहां के किसानों को पानी की किल्लत है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पानी की किल्लत है। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब करीब योजना के तहत पानी पहुंचाने का 90% काम पूरा कर दिया, और उत्तर प्रदेश में अभी भी 40% से आगे काम नहीं पहुंच पाया है। ये जिम्मेवारी सपा बसपा दोनों की है। भाइयों बहनों, यहां पर सिंचाई की योजनाएं लागू करनी थी, कुआं वगैरह के काम, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 70 योजनाएं शुरू की गई, एक भी पूरी नहीं की गई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड ने 170 की, और 170 की 170 पूरी कर दी, पाई पाई काम में लगा दिया। मध्य प्रदेश का किसान सुखी हो गया, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान तबाह हो गया। वाटर शेड मैनेजमेंट का काम मध्य प्रदेश ने 1000 नए प्रोजेक्ट लिए, वाटर शेड के, ट्यूबवेल के काम किए। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ने एक भी काम उस दिशा में नहीं किया। दिल्ली से भेजे गए पैसे सड़ते रहे, आपके काम नहीं आए। भाइयों बहनों, नए कुएं बनाने थे, 30,000 का लक्ष्य था नए कुएं इस इलाके में बनाने का। भारत सरकार ने पैसे दिए थे किसानों के लिए 30,000 नए कुएं। आपको जानकर के दुख होगा, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, 30,000 में से सिर्फ 3,500 कुओं का काम हुआ है। 27,000 के करीब कुएं किसी ने देखा तक नहीं है। पैसे कहां गए पता नहीं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, उसका बुंदेलखंड, उन्होंने 45,000 कुओं की योजना बनाई, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया। 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, जो किसान पैदा करते हैं उनकी फसल बर्बाद न हो, इसलिए स्टोरेज का काम करना था। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने किसानों के लिए 6 लाख टन अनाज संग्रह के लिए गोडाउन वगैरह तैयार करने थे, कर दिए। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में 1 किलो का भी वृद्धि नहीं की गई। ये पैसों की बर्बादी नहीं है तो क्या है? भाइयों बहनों, जहां सूखा होता है, जहां किसानों को परेशानी होती है, वहां अगर पशुपालन पे ध्यान दिया जाए, दूध उत्पादन पर ध्यान दिया जाए, तो वहां के किसान को बचाया जा सकता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने 18,000 परिवारों को
इस काम में जोड़ा, पशुपालन में, दूध उत्पादन में, दूध की व्यवस्था करने में। लेकिन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड ने, जहां सपा और बसपा की सरकारें हैं, जो पुरानी मंडलियां थी, उसमें भी राजनीतिक उठापटक का खेल खेला और ज्यादातर मंडलियों को ताले लग गए। भाइयों बहनों, ये काम सपा और बसपा वालों ने किया है। मोदी ने अपने बारे में भी जनता को बताया कि वो राज करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक मजदूर की तरह जनता की सेवा करने आए हैं। अभी उमा जी एक नारा बुला रही थी, मैं जरा उस नारा को करेक्शन करना चाहूंगा। उमा जी ने कहा, मोदी जी आप राज करो, हम आपके साथ हैं। जी नहीं, नारा ये बोला, मोदी जी सेवा करो, हम आपके साथ हैं। मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं तो एक मजदूर की तरह, आपकी तरह, मुझे जो काम मिला है, आपके लिए अपने आप को खपाने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। सेवा यही मेरा परमो धर्म है, इसी को करते रहना चाहता हूं। गरीब के आंसू पोंछना चाहता हूं, किसान की जिंदगी बदलना चाहता हूं, गांव के जीवन में नई चेतना लाना चाहता हूं, नौजवानों के सामर्थ्य से देश का भाग्य बदलना चाहता हूं। इसलिए सेवा यही मेरा रास्ता है। उस सेवा के लिए, खपने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और इसीलिए आज आपकी बुंदेलखंड की धरती को नमन करने आया।